तो कैसे आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी और हम आपके पढ़ाई की इस तैयारी को हम भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे जो डी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के PY के प्रश्न हल करवा रहे हैं, जिसे आप पता है मैथ रीडिंग का हम टॉपर्स ले रहे हैं, आप जाके देख लीजिए। और GKGS हिंदी के पूरे 20 क्विज पर ले रहे हैं, तो आज हम लेने वाले हिंदी का पिछला वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं GKGS का, अब ले रहे हैं 24 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर दूसरे का। पहला शिफ्ट के एग्जाम के प्रश्न हो चुके हैं, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग, लास्ट तक बने रहे। किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, कौन शिफ्ट में क्या बदलाव कर रहा नहीं कर रहा, बने रहे, देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है, हम GKGS की PY की करवा चुके हैं 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट के, और पहले शिफ्ट हो चुके हैं ना, तो सेकंड शिफ्ट का हम हिंदी लेके चल रहे हैं आपके लिए। पहला प्रश्न आपके समझ देख सकते हैं, रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प चाहिए। अब रेखांकित शब्द ये थोड़ा गलत हो गया है, तो आपको सही शब्दों वाला विकल्प चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हैं, जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, तो वैसा मीठा होगा नहीं है, उसका मतलब होगा जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। परिवर्तन हो सकता नहीं है, अधिकांश तो होता ही होता है। जितना गुड़ डालोगे वैसी मीठी होगी, ऐसा नहीं, मीठी होगा। देखिए ठीक ठीक ठाक कहाँ बैठा, उतना मीठी होगी, मीठी होगा। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बिल्कुल आपका का सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है कि नहीं। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, क्या लिखा है, सार्थक शब्द चाहिए। तो द्रुपद की पुत्री नहीं, द्रौपदी की पुत्री लिखना था। द्रुपद क्या हो गया है, गलत हो गया है, तो इसके लिए सार्थक शब्द चाहिए हमें। द्रुपद एक सार्थक शब्द नहीं है, तो द्रुपद की जगह क्या जाएगा, द्रौपदी की पुत्री, ठीक है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा बदलाव भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ठीक है। मुहावरा, लोकोक्तियाँ, एक शब्द वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। चिपके रहना मतलब होता है साथ साथ रहना। जैसे दो दोस्त होते हैं आपस में चिपके रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो साथ साथ रहते हैं। तो ये आपका क्या है, मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, साथ साथ रहना, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, मुहावरा भी हर बार पूछा है। तिनका एक कोष्टक शब्द है, इसका हमें क्या ढूंढना है, तत्सम ढूंढना है। पता नहीं कहाँ से एक तिनका आकर आंख में चला गया, जो अब दर्द दे रहा है। तो तिनका का भाई क्या तत्सम चाहिए, तो क्या बन जाएगा, तृण। तत्सम तद्भव देशज विदेशज भाववाचक जाति संज्ञा हमें बार बार पूछ रहा है। विलोम, पर्यायवाची, शब्दार्थी, अनेक शब्द एक शब्द पूछ रहा है, लोकोक्ति, मुहावरे पूछ रहा है, और इन्हीं टॉपिक को बार बार कवर कर रहा है वो। अभी तक आप देखिए जितने PY के हो चुके हैं, 16 से 18 हो चुके ध्यान रखना, किसके, हिंदी के। हम वही पैटर्न फॉलो करके पूछ रहा है। अब देख सकते हो, 3 विकल्प में त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है, तो सही विकल्प चयन करना है। इस गांव से घर घर यही दशा है, इस गांव के घर घर का यही दशा होता तो बात अलग है। इस गांव को घर घर यही दशा, क्या ठीक ठाक लग रहा है आपको, नहीं लग रहा ना। इस गांव के घर घर में यही दशा है कि लोग शराब पीते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है कि नहीं। इस गांव के घर घर यही दशा है, ये ठीक ठाक नहीं बैठ रहा। इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल फिटनेस बैठ रहा है आपके व्याकरण के अनुसार। आप पढ़कर देख सकते हैं कहाँ गलतियां हो रही है कि नहीं। अगला देख पा रहे हैं आप लोग, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम चाहिए, तो रेखांकित देश है, देश का उल्टा विदेश होगा, है कि नहीं, क्या दिक्कत है, वह देश में है वह विदेश में है। उसी प्रकार अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 7 पर, तो आपको 15 प्रश्न व्याकरण के मिलेंगे, 5 प्रश्न गद्यांश होंगे, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई बदलाव नहीं है, और वही वही टॉपिक कवर कर रहा है, आपको बार बार बताते रह रहा हूँ मैं। जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है, तो उसको विज्ञापन कहते हैं। सर्वसाधारण होता है सब के लिए, विज्ञापन सबके लिए तो होता है कि लोग इसे पढ़े समझे और उसके प्रति क्या हो, अट्रैक्ट हो, आकर्षण हो, ठीक कि नहीं। चलिए, अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा समझने में, तो आप अच्छी फिटनेस बैठा रही, जो ऑप्शन विकल्प उठा के बैठा रहा हो, फिट बैठ गया, ऑप्शन वही हो गया। अब देख सकते हैं आप लोग, समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों का पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। अब हमें कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब देखिए, समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों मतलब विभिन्न अलग अलग प्रकार के विषयों पर, है ना। जनमत मतलब होता है जनमत के लिए तैयार करने की एक क्या है, तैयार करने के लिए एक क्या है, माध्यम है, ऐसा कह सकते थे। शक्ति यंत्र है, ये गलत है। शक्ति यंत्र हम उसके लिए प्रयोग करेंगे भाई जो पावर वाला हो। ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर इतना शक्ति होता है, उसके लिए प्रयोग करेंगे ना।
कि हम समाचार की शक्ति प्रयोग करेंगे, समाचार शक्ति नहीं है पहली बात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पूछा, बहुत शानदार, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी चाहिए। तो रेखांकित शब्द है जो मातृभाषा है, तो मातृभाषा बिगड़ा रूप है, तो उसका मातृभाषा वो सही ऐसा होता है कि नहीं। मातृभाषा आप देखे होंगे तो हिंदी पुस्तक पढ़े हो, कहानियाँ लेके समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा मातृभाषा कैसा होता है, तो आप तो नंबर पका लेते और इस प्रकार आपके बीच नंबर आराम से पक जाएंगे विद्यार्थियों। चलिए सेट रोज रोज लगाए, रोज देखें, आपके दिमाग में बैठ जाएगा दिमाग किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, हल कैसे करना। रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द चाहिए, तो सार्थक शब्द की बात कर रहा, तो रवोस होते ही सब उड़ गए, तो रवोस नहीं, जो होता है सवेरा, सवेरा होते ही सब उठ गए, रवोस नहीं। चलिए अगला प्रश्न, आप प्रश्न क्रमांक 11 देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। क्या बोल रहा है, कलेजे पर पत्थर रखना। अब भाई तुम्हें पता है कि मुहावरा है, इतना पढ़ने में क्यों समय बर्बाद करें अपन, है कि नहीं। मुहावरा उस घर तो पूछेगा, हर बार ही पूछता है, ऊपर वही पूछा होगा, समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। तो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होगा धैर्य धारण करना, ठीक है। मतलब धैर्य धारण करना, जब कोई घटना घट जाती है या घर में कोई हादसा हो जाता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, मतलब कलेजे पर पत्थर रखना चाहिए, ठीक है। क्रोध नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, आराम से काम लेना है। अब हमें पर्यायवाची की बात कर रहा है, तो मेल, मेल का पर्यायवाची हो जाएगा संगम, मिलन। तो देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, यमुना और गंगा का, ठीक है। तो यमुना और गंगा, यमुना जी गंगा हो गया, इन दोनों के मिलन को देवप्रयाग कहते हैं। यहीं पर आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद, अब इसका नाम तो प्रयागराज हो गया है कि नहीं, इस प्रकार आप बताना था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है 13 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे स्क्रीन पर, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी हमें खोजना है। अब देखिए, प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है, तो प्रकृति का सौंदर्य, यहाँ सौंदर्य गलत है, आप देख पा रहे होंगे। सौंदर्य जो आप रेप लगा है वो कहाँ रहता है, आप खुद देख सकते हैं। सौंदर्य क्या है, गलत क्या हो गया, शब्द हो गया है, इसको आपको फिटनेस करना था। अगर आप देख सकते हैं सौंदर्य कैसे होता है, कि गलत कर रहा है, सही बताइए आप, सौंदर्य गलत है ना। जो रेप लगा है वो कहाँ लगता है, या के ऊपर, तो सौंदर्य हो जाता। जो रेप होता है जिसके ऊपर लगता है उसके पहले उच्चारण होता है, तो सौंदर्य। अब भाई दर दा के बाद आ रहा है ना, तो उच्चारण लगेगा कहीं और, उच्चारण होता उसके पहले होता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो भाई दा में लगा तो दा के पहले होनी चाहिए, तो वो तो बिगड़ जाएगा सौंदर्य, है कि नहीं। इस प्रकार से गलत हो गया जी। और अगला आप देख पाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। विलोम कह रहा, सीधी बात, तो हानि का विलोम क्या होगा, लाभ होगा। वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रही है, विलोम हो जाएगा लाभ हो रहा, अधिकांश तो हानि हो रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन पे या प्रश्न पे चलना है, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, हानि का उल्टा लाभ होता है। अगला देख पा रहे हैं आप लोग, रेखांकित शब्द है उसका हम पर्यायवाची चाहिए, यहाँ पर्यायवाची है, तो हम किसी ने सही ही कहा है कि एकता में शक्ति होती है, ये बात सही है, लेकिन एकता का यहाँ जो रूप दिया है पर्यायवाची वो है सुमति, ठीक है। साथ साथ संगठन, एकता का मतलब संगठन भी होता है, सुमति भी होता है, साथ साथ होता है। और इस प्रकार से 15 का आप देख पा रहे हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, तो 15 प्रश्न आपको मिलने वाले गद्यांश व्याकरण के, जो आपके वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तत्सम तद्भव देशज विदेश भाव जड़ संज्ञा पर्यायवाची विलोम, और आप अनेकार्थी शब्द, एक शब्द अनेक शब्द एक शब्द पूछ रहा है, मुहावरे लोकोक्ति ही पूछ रहा है। अगला आप देख पा रहे हैं गद्यांश आपके सामने प्रश्न रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी हमें इस गद्यांश को बार बार स्क्रॉल नहीं करना है, अन्यथा समय निकल जाता है। तो इस समय को बचाने के लिए आप क्या करना है, यहाँ पर आलस एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। आलस जानते हैं आप, आलस मतलब होता है आराम फरमाना। आलस एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाज़त नहीं देता, कहता है मत करो काम, इजाज़त मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति नहीं देता। तो ऊपर जाके क्यों पढ़ना, समय बर्बाद करना है, गद्यांश पढ़ के समय बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है। जहाँ लग रहा है दिक्कत हो वहीं जाके पढ़ें, अन्यथा ना पढ़ें। 16 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न आप देखिए, हम बिना ऑप्शन के, आप बिना गद्यांश के देख सकते हैं, आप किस प्रकार से फिटनेस बैठेगा वही आंसर होगा। आलस्य मनुष्य को दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। दुर्गम मतलब होता है ऐसा रास्ता जो कठिन हो, ठीक है। दुर्गम, सुगम मतलब होता है अच्छा रास्ता, दुर्गम मतलब होता है गलत रास्ता।
तो आलस्य मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। या समझ सकते हैं आप, ठीक है। दुर्गम का उल्टा क्या होता है, सुगम होता है। इस प्रकार से हमें ऊपर स्क्रॉल करके नहीं पढ़ाना, अन्यथा बार बार समय बर्बाद हो जाएगा और आपको पता है समय कितना कीमती। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है, सही बात है, लेकिन दोस्त थोड़ी बनेगा। दोस्त भाई, आलसी मनुष्य है, अपना दुश्मन खुद बन जाता है। अब ये आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 19 देखिए। असफलता अवनति, मतलब असफलता मतलब होता है सफल नहीं होना, अवनति मतलब होता है उन्नति नहीं करना। अवनति का उल्टा होगा उन्नति, असफलता का उल्टा सफलता होगा, विनाश का उल्टा क्या होगा, अच्छा होगा। या आप कह सकते हैं विनाश मतलब होता है जिसे हम कहते हैं तबाही, तो तबाही का उल्टा क्या हो जाएगा, सही वाला। तो विनाश आलसी मनुष्य के परिणाम है, सही बात है। असफलता, अवनति, विनाश एक आलसी मनुष्य के क्या है, ये परिणाम है। तो आलस करोगे तो सफलता थोड़ी मिलेगी, असफलता मिलेगी। आलसी करोगे तो उन्नति थोड़ी होगी, अवनति होगी। अगर आलसी करोगे तो आप अपना जीवन थोड़ा सुधार सकते हो, आपका जीवन क्या हो जाएगा, विनाश होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 20 प्रश्न हम आपको लेके चल रहे हैं 20वां नंबर का। 19 प्रश्न आप आराम से बना सकते थे। और आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, कहने का तात्पर्य है कि बिना कोई काम किए किसी को जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। मतलब हमें कोई भी काम करना हो, हमें काम में लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब हम उस आलस नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई भी लक्ष्य है प्राप्त करना है तो काम करो, जीवन में सफलता हासिल करोगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको पता है कि टॉप जीकेजीएस और मैथमेटिक्स रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं और आप जरूर देखें। अगर आपका फायदा होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ, आप जो पढ़ा है बिल्कुल सही है और हमें फ़ायदा हुआ है। और हम हिंदी और रीजनिंग जीकेजीएस के पूरे 20 के 20 प्रश्न शिफ्ट बाय शिफ्ट करवा रहे हैं। जो शिफ्ट अभी चल रहा था ये आपका कौन शिफ्ट का है, 24 फरवरी शिफ्ट नंबर पहले का हो चुका, दूसरे का है। तो आप लोग बने रहें। आपको अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि विद्यार्थियों हम आपके सिर्फ सहयोग के इच्छा रखते हैं और हम आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं। और हम ऑफलाइन भी हमारा क्लास संचालित होता है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते जुड़ भी सकते हैं। और आप नए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। अन्य भर्ती परीक्षाओं जो जीकेजीएस और मैथमेटिक्स रीजनिंग है विद्यार्थियों, जरूरी जीडी का जीडी में कम आएगा, आपका मैथ रीजनिंग जीकेजीएस है। अन्य भर्ती परीक्षाओं में एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी, जितनी भी वैकेंसियां भर्ती अभी आने वाली और एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की जितनी भर्तियां सभी में काम आता है। जरूरी नहीं है कि जीडी का जीडी में का, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर करना है, एक भर्ती तैयारी करें, अन्य भर्ती साथ साथ तैयार होती चलेगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए नवीनतम जानकारी के रूप में नए भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, एडमिट कार्ड की जानकारी, रिजल्ट की जानकारी भी देते रहते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ध्यान रखें। एनटीपीसी की तैयारी के लिए भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, चक्कर से कंटिन्यू नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जीडी का एग्जाम हमारे पास सामने रखा है, पता ना आपको ना, 4 फरवरी स्टार्ट होने वाला। इस चक्कर से हम जीडी की तैयारी ज़्यादा करवा रहे हैं। एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट नहीं आया है तो थोड़ा सा उसको डिले कर रहे हैं तैयारी को। बट हमें ध्यान रखना है कि जीडी की तैयारी के साथ साथ एनटीपीसी के साथ हो जाएगा। वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीकेजीएस वही आने वाला। बस थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा तो हमें कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करना है मैथमेटिक्स जीकेजीएस में कि वही हमें आगे काम दे दे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।